क्वेश्चन दिख रहा है ना, बहुत लोग गलत करते हैं, पर गलत नहीं करना है, इसको ऐसे उड़ा देना है यार, उड़ा देना है। कैसे सर? देखिए हम इसको कैसे उड़ाते हैं, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा भाई। अलजेब्रा में कुछ बचा हुआ था, अभी और कुछ बचा है, उसको भी कंप्लीट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी जब तक तोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए इसको हल करने का तरीका क्या है सर? सिंपल सा तरीका है भाई, आप इसका गुणा करा दो ना। देखिए गुणा कराएंगे तो ये देखिए 5 माइनस सर 5 5 का गुणा कट जाएगा, ये क्या बचेगा x और माइनस 5 प्लस x हो जाएगा। अरे होगा ना, माइनस अपने आगे वाले को क्या कर देता है भाई साहब, उसके चिन्ह को बदल देता है भाई। बदलेगा, मेरे चलते तो बदलेगा, ठीक है। तो भाई साहब इसको बदल देगा तो देखिए इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। अरे खत्म कहाँ नहीं इसका, तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा खत्म हो गया ना भाई साहब। बचा क्या? ये बचा, अरे माइनस का 1/200 है, जाकर उधर गुणा करा देगा। अरे तो ये बचेगा 20 माइनस x बराबर 0.08। मैं दे रहा था तो आपका यहाँ पे सीधा हल कर देता, ठीक है। मैं आपको बताने के लिए केवल कर रहा हूँ, इसको भगा रहा हूँ वहाँ पे, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिखता यहाँ पे माइनस का 16। आप अरे सर इसे कैसे लिख सकते हैं आप? अरे भैया देखो माइनस का ये 200 है ना, तो गुणा कराएगा तो कितना हो जाएगा? अरे 20 माइनस x बराबर है 2 को 0 से 2 को दशमलव खास थनवा खत्म हो जाएगा, वहाँ से केवल 8 बचेगा। 8 दूना का कितना हो जाएगा? माइनस का 16 हो जाएगा। समझ में? ऐसे करते हैं सवाल, समझ गए का भाई साहब? ठीक है, तो ये बताइए अब सर माइनस है, माइनस है तो चलिए ना, ठीक है, क्या कीजिए इसको उधर कर दीजिए, तो इसको इधर कर दीजिए, ये माइनस तो इधर आकर क्या होगा? प्लस। अरे प्लस होगा तो 16 और 20 कितना हो जाएगा? अरे 36 हो जाएगा। लो यार, कितना सेकंड का आंसर है? एक क्वेश्चन है ये आपका, सेकंड का आंसर नहीं है। कितने मिनट का जो है या कितने सेकंड का आपका क्वेश्चन है? ये कुछ भी नहीं है, चुटकी बजाता है खत्म गाने इसकी। समझ में आया क्या? ऐसे करते हैं सवाल अमल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। सर इसको सॉल्व करना ना थोड़ा मुश्किल होता है, पर मुश्किल नहीं है, आसान है। देखिए कैसे आसान बनाते हैं हम लोग। तो सर इसको हल करेंगे, पहले इसको हल कीजिए। तो इसको हल करने का तरीका क्या है सर? माइनस का 5 पावर है ना, दशमलव जो है पीछे भागेगा। पीछे कितना स्थान भागेगा? 5 स्थान भागेगा। कहाँ से? 6 के यहाँ से, यानी कि 6 के स्थान से 5 स्थान भगाइए। तो 5 स्थान का मतलब सर 1 2 3 4 5, फिर क्या लगेगा? 0.0, और यहाँ पे 4 था, इसके बाद तो 4 रख दीजिए, ये इसका मान हो जाएगा, इसका केवल मान होगा। अब एक घटाना है तो सर इसमें से एक घटाना है, तो यहाँ पे एक करके 0.00 यानी कि 9 9 होगा सर। यहाँ पे 9, ये खत्म हो जाएगा, 9 9 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 घटा दीजिए तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएंगे, 3 9 हो जाएंगे, ठीक है। 4 0 है ना, तो 4 9 हो जाएंगे, यानी घटाने के बाद से आपका ये आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू ये आएगा। ये तो डायरेक्ट पता होना चाहिए, डायरेक्ट आ जाना चाहिए। मैं रहता तो डायरेक्ट इसको हल कर देता, ठीक है, कोई बड़ा तामझाम नहीं है। तो चलिए इतना हो गया। अब उसके बाद से गुणा है सर, गुणा है कितना का? 1.25 का है, और बराबर दिया है 1.249 और 6 प्लस a, ये दिया गया आपको। अब बड़ा टास्क हो जाता है 1.25 का इसमें गुणा कराना। सही बात है, हमने कहा कि ठीक है आपके नज़र में सही बात है, पर हमारे नज़र में गलत है सर। हम 1.25 का गुणा नहीं कराएंगे। क्यों सर? हम ये काम करेंगे कि इधर भी 8 से गुणा करा देते हैं और 8 से भाग करा देते हैं। इसके मान में कोई अंतर पड़ेगा? अरे नहीं पड़ेगा, अंतर नहीं पड़ेगा। तो देखिए 8 का जब इसमें गुणा होता है तो कितना हो जाता है? 1000 होता है। ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई, तभी आप क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाएंगे। अरे जब 5 रहता है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा होता है, जब 25 रहता है तो ऊपर नीचे किससे गुणा होता है? 4 से होता है, और जब 1.25 यानी 125 होता है तो 8 से ऊपर नीचे गुणा होता है। इसको नोट डाउन करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हल कीजिए। तो हल करेंगे सर तो ये तो 0 हो जाएगा, 0.2 से 2 कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, खत्म हो जाएगा इसकी कहानी। अब 10 बचेगा तो 0.1 का स्थान पीछे आएगा, यानी कि 9.9993 आएगा, और इसमें किसका भाग करना है? 8 का, और 1.2496 आपको क्या कर देना है? घटा देना है, बस कहानी खत्म। तो सर इसका भाग कीजिए, 8 एकम 8, कितना बचेगा? 19, 8 दूना का 16 बचेगा, 3 39, और चौक कितना हो जाएगा सर? 32 बचेगा, 7 79 79 बचेगा, ठीक है। 79 में भाग कीजिए तो 8 9 कितना हो जाएगा? 72 72, फिर करेंगे फिर 73, यानी कि 8 9 72, और 8 दूना के 16, ये आपका आ जाएगा, और ये हो जाएगा 12496। तो इसको डायरेक्ट घटा दीजिए ना इधर लाकर। तो सर यहाँ पे 1 पॉइंट था, तो ये हो जाएगा 1.2496 अब घटाए तो भैया ये 3 ये 2 ये 0.000 आ गया ना आंसर? बताइए। अरे आ गया ना आंसर? आ गया कि नहीं आंसर? आ गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल आसानी तरीके से आ गया आंसर। काश ये बात हमको पहले पता होती तो ऐसे कैलकुलेशन को यूँ यूँ चुटकी में उड़ा के ख़त्म कर देते भाई साहब। ये है असली।
कैलकुलेशन है, असली कैलकुलेशन ये है आपका, समझ रहे हैं ना। कैलकुलेशन की ट्रिक्स हम लेकर आएंगे आपके लिए, चिंता मत कीजिएगा। हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को कब कहाँ कैसे करना है, लोग जोड़ते हैं ना, जैसे कि हम किसी को जोड़ देते हैं 69 प्लस 75, तो इसको जोड़ने में बड़ा टाइम लेते हैं। इस तरह जोड़ेंगे 9 5 14 का 4, 7 6 13 14, 144 कहेंगे। लेकिन ऐसे जोड़ने से काम चलेगा क्या? अरे नहीं भैया, नहीं चलेगा। ऐसे जोड़ने से इतना काम थोड़े चलता है, ठीक है। उसको तरीका कुछ और अपनाना पड़ता है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मज़ा आया ना? तो शेयर कीजिए भाई साहब इसको। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है आपका, ज़रा देखिएगा ध्यान से। तरीका ये है कि भाई साहब आपको एक्स और वाई को एक लाइन में बनाना पड़ता है, ठीक है। फिर एक्स वाले को किसी एक को सेम करना होता है, फिर दोनों को घटाकर कहानी ख़त्म हो जाती है हमारी। तो यहाँ से क्या करेंगे सर, एलसीएम ले लेंगे। तो इसका 3 होगा, 3 चौके 12x अब प्लस वाई बराबर 8। क्यों 8 हमने लिखा सर? नीचे 3 आएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इतना काहे लिखेंगे आप यार, काहे लिखेंगे इतना फालतू का? नहीं लिखना है हमको एग्जाम में। वैसे ही इसको करेंगे सर, 4 है तो इस 4 एलसीएम होगा तीनों का, तो इसमें 2 होगा, तो सर ये हो जाएगा 2x और प्लस ये हो जाएगा 3y, और ये प्लस है तो सीधा उधर जाकर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 5 कितना हो जाएगा 10, नीचे वाला 4 जाकर 0 हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा यार। अब सर टास्क है इसको हल करना। अब देखिए किसी एक को बराबर करते हैं, दोनों प्लस प्लस है ना इधर वाले, किसी एक को बराबर कीजिए। क्या 3y को बराबर करना होगा कि x को बराबर करेंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पे 3y है, अगर इसमें 3 से गुणा करा देंगे तो बराबर हो जाएगा हमारा, सिंपल सा है। चलिए भैया इसको हमको 3y बनाना आसान है, तो गुणा कर दें इसमें। तो 12 3 36x प्लस का 3y, सब में गुणा होता है, और 3 8 कितना हो जाएगा 24, और ये था हमारा 2x प्लस का 3y बराबर का माइनस का 10। अब 3y को कैसे कटाएंगे सर? जब हम घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा। हमें तो किसी दोनों का मान निकलना है ना, और दोनों का मान निकाल कर आपको किसी एक समीकरण में रखना पड़ता है जिसमें संतुष्ट हो जाए, जिसमें उसका मान 0 आ जाए, उसके बराबर आ जाए, तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो एक्स वाई का मान निकलेगा तबे होगा। निकालिए यहाँ से सर, घटा देंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या होगा प्लस। तो 24 और 10 कितना होता है सर? 34 होता है, और 36 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर? 34 x हो जाएगा। तो बताइए x बराबर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर x बराबर 1 आ जाएगा। 1 आ गया, 1 किसी एक में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए। तो रख दीजिए समीकरण 1 में, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? देखिए x का मान 1 है, तो सर 2 गुणे 1 प्लस 3y बराबर 10 है माइनस का, ये जाएगा तो उधर घट जाएगा, तो 3y बराबर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर माइनस का 10, और ये कितना हो जाएगा? प्लस है ना, तभी माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, तो 3y बराबर माइनस का 12 आ गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा सर? माइनस का 4 हो जाएगा। अरे x बराबर 1 और y बराबर क्या आ गया? माइनस का 4 आ गया। क्या समझ में आ गया? बिल्कुल सर समझ में आ गया, x और y का मान आ गया। अब देखिए किस में रखेंगे कि 0 बन जाएगा? ऑप्शन पहला में रखिए, x प्लस 2y माइनस 5। अरे x प्लस 2y माइनस 5 में क्या 0 बनेगा सर? x का मान कितना है? 1, 1 प्लस 2 गुणे माइनस का 4 माइनस का 5 बनेगा। 5 और 9 नहीं, ये नहीं बन सकता। बी वाले में ऑप्शन में चेक कीजिए, 4x माइनस वाई प्लस 7। तो सर ये 4 गुणे 1 माइनस x और y है, तो माइनस का 4 माइनस का 7, 0 बन रहा है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। अब सी में देखेंगे तो 3x माइनस 4, 3x यानी कि 3 गुणे 1 माइनस, उसके बाद से क्या है y माइनस 4 है, 7 है ना, तो y का मान कितना है सर? माइनस का 4 है, और प्लस का माइनस का क्या है 7। तो देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 प्लस 4 माइनस 7 बराबर 0। सर सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया क्या? किसी एक को बराबर करना होता है, फिर जो एक का मान आता है वो एक का मान किसी एक में रख दीजिए, आपका y का मान मिल जाएगा। इसको किसी समीकरण में रखिए। ज़्यादातर देखिएगा इस ऑप्शन में करना होगा ना, आप सी और डी पर ही चेक करिएगा, पहले सी को प्रेफरेंस दिएगा फिर डी को दीजिएगा, यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, और आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और सी और डी पे ट्राई कीजिएगा, देखिएगा उसी में से कोई आपका होगा। ये भी जल्दी मिलता नहीं है ऐसे सवालों में, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप खुद सॉल्व करेंगे इसको और बताएंगे इसका मान की क्या होगा आपका, ठीक है। तो ये सवाल आपके लिए रहा भाई। चलिए वो सवाल खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसका ऑप्शन सी आपका राइट होगा, मिला लीजिएगा, ठीक है, हल करके। नहीं आता है फिर बताइएगा कमेंट में, मैं आपको उसको बताऊंगा, ठीक है। एक सवाल मैं करूँ तो एक सवाल आप खुद से करिए। अगला क्वेश्चन है कि x माइनस 4y, सर x माइनस 4y बराबर 0 दिया है, ठीक है, और x प्लस 2y बराबर ये दिया है आपका 24। तो ये तो बड़ा आसान हो गया यार, x और y का मान निकलना है। देखिए ये दोनों सेम है, तो सर घटा दीजिए, अरे घटा दीजिए, तो सर ये ख़त्म हो जाएगा,
और 4 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 वाई हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो माइनस का 24, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 6 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा। और 4 किसी में ले जाकर रख दीजिए, तो इसमें रख दीजिए 4 चौके 16, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा सर, एक्स बराबर 16 आ जाएगा। तो 16 और 4 आ गया। पूछा क्या है आपसे, 2x + 3y। अरे 2x तो 2 × 16 प्लस y, 2x प्लस क्या पूछ रहा है, 3y, तो 3 का मान कितना है, y का मान कितना है सर, y का मान 4 है। अरे 16 दूना के 32 और 3 चौके 12, 32 और 12 कितना होता है भाई साहब, 44। अरे 32, 16 दूना 32 और 3 चौके 12 कितना होता है, 44 होता है, ठीक है। और रेशियो किसका पूछा हुआ है, 44 रेशियो ये हो जाएगा कितना सर, 2x - 3y, यानी 16 दूना का 32, 3 चौके 12, 32 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। अरे 20 होगा कि 22 होगा, 22 होगा सर, आप भी गजब की बात करते हैं। 16 दूना का 32, 4 × 12, 22 होगा, नहीं सर 20 होगा। अब कटा दीजिए सर, 11 बार में सर, इसे 4 बार में लीजिए, 11 रेशियो 4 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस विकल्प में है, ठीक है। 2x - 3y है भाई साहब, 3y है, तो ठीक है 2x - 3y है, तो 16 दूना का 32, 3 चौके 12, अब 32 12 कितना होता है, 32 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा, 20 है ना होगा, घटा लीजिए 32 में से 12, 20 ही होगा ना। चलिए ठीक है, समझ में आ गया भाई, बताइए समझ में आया क्या, 5 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 5 होगा ना, 11 रेशियो 5 होगा, ठीक है 11 रेशियो 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल कीजिए, 4 से कटाएंगे तो भाई 5 होगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, तो अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह से है भैया, क्या बोला है कि 3x + 5y + 7z = 49। हाँ चलिए 3 वाला है, तो ये है 3x + 5y, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। 7z बराबर क्या है, 49 है। और एक और दिया है 9x + 8y, अरे 9x + 8y प्लस ये दिया गया है कितना, अरे कितना दिया गया है भैया, ये 21z दिया गया है, 8y 21z और बराबर कितना है, ये दिया गया है आपका भाई साहब 126, ठीक है 126। क्या ये क्वेश्चन हार्ड है, इसमें y का मान पूछा है, तो ऐसे कंडीशन में क्लियर है कि 2 आपका 0 बनेगा, आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। सर ये 9 है, ये 21 है, ये देखिए 3 x है, ये 7 x है, इसका मतलब सर इसमें अगर हम 3 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो तितली के 9x, 3 × 5 = 15y और 3 × 7 = 21z हो जाएगा सर, ठीक है। और उसके बाद से 3 से इसमें भी गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 और 2 14, यानी 147 गुणा करने आता है ना, 3 9 27 के साथ 3 चौके 12 2 14 डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे सर, इसमें से घटाएंगे तो देखिए ये 9x खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा, माइनस है, 15 में से 8 जाएगा तो 7y, ठीक है। और ये भी माइनस हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, को बचेगा 1, 4 में से 2 जाएगा, को बचेगा 2 सर 7y = 21, तो y बराबर कितना आ जाएगा सर, 21/7 बराबर आपका 3। देख रहे हैं ना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में 3 दिया है, देखकर घबराना नहीं है, ख़त्म करना है इसको, ठीक है। चलिए ख़त्म हो गया भाई साहब, ख़त्म हो गया, तो क्या आप नहीं कर सकते हैं इस पर कोई भी, अगर कोई भी सवाल आपको दिया जाए तो। ऐसे यही अगला वाला क्वेश्चन है कि 3x + 4y = -8 - 11 = 18, नहीं कर सकते हैं, अरे -11 है, उधर ले जाकर प्लस कर दीजिए, 29 हो जाएगा। फिर 8x - 6y + 12 = 6 है, तो 8x - 6y बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 12 हो जाएगा। यहाँ से हल कर दीजिए, x और y का मान निकालने के लिए आपको बता दिए हैं, आप हल कर सकते हैं। तो ये होता है रैखिक समीकरण, जितने ही सवाल क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा हुआ था, बाकी और कुछ भी नहीं पूछा है, ठीक है। मुझे आशा है समझ में आपको आ गया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस भाई की थोड़ी सी मदद कीजिएगा भाई साहब, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, शायद इसी अलजेब्रा में कुछ छूटा हुआ है, उसको भी पूरा करेंगे हम लोग, चिंता नहीं करना है, ठीक है। हाँ कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसे तो पूरा करा दिए हैं, केवल एक द्विघात समीकरण वाला बचा हुआ है, ये तो हो ही गया आपका रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण बचा है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है।